हरे कृष्णा। आज मैं आपको नरसिंह भगवान की नरसिंह जयंती पर कथा बतलाने जा रही हूँ। नरसिंह भगवान का विष्णु अवतार है। जब प्रहलाद हिरण्यकश्यप के द्वारा बड़ा प्रताड़ित हुआ, कई प्रकार से हिरण्यकश्यप दंड देने लगे प्रहलाद को, तब भगवान नरसिंह अवतार में आकर स्वयं हर प्रकार से अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किया। आइए कथा बतला रही हूँ आपको। जब हिरण्याक्ष यानी हिरण्यकश्यप का भाई का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ उस बात से और भगवान का घोर विरोधी बन गया, अपना दुश्मन मान लिया भगवान विष्णु को। और इसके कारण ही उसने घोर तपस्या किया और तप के फल में उसे देवता, मनुष्य या पशु किसी से न मरने का वरदान मिला। मानो वह अजय हो गया। हिरण्यकश्यपु का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरण में पड़े रहते थे और वंदना करते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था। हमेशा विष्णु का विरोध ही किया। वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सभी लोग और लोकपाल घबराते थे। जब किसी तरह उनको सहारा न मिला तो देवता घबराकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान नारायण हिरण्यकश्यपु का वध का आश्वासन दिया सभी देवताओं को। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही श्री हरि के बड़े परम भक्त थे। प्रहलाद का बचपन से ही खेल कूद के प्रति कोई मन नहीं था। भगवान के ही ध्यान में हमेशा तन्मय होते थे। भगवान का परम भक्त थे वो और समय समय पर असुर बालक को भी धर्म का उपदेश देते रहते थे। असुर बालक को उपदेश देते हुए सुनकर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता के साथ दैत्यराज के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, हे मूर्ख, तू कैसे इतना उद्दंड हो गया है? क्या तूने किसी के बल से मेरी आज्ञा के विरोध भगवान का नाम ले रहा? वो हमारा शत्रु है। इस बात पर प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों में भगवान विष्णु ही अपने वश में सबको किए हैं और वह परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना किया है, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़कर अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। इस प्रकार की बात सुनकर प्रहलाद की हिरण्यकश्यपु और जलने लगा, क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, हे मंदबुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है? यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य रूप का था। क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अपने जांघों पर लेट आकर और उनके सीने में अपने नाखूनों से जोर जोर से फाड़ते हुए बड़ा जोर से चिल्लाहट मचाया और नाखूनों द्वारा ही उनको मार दिया। जीवन की लीला उनकी समाप्त हो गई। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। नरसिंह अवतार की यह कथा भगवान विष्णु के एक अंश के रूप में बताई जाती है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु एक शक्तिशाली असुर था जिसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि कोई ना उसे मनुष्य मार सकता है, न पशु और ना ही अस्त्र शस्त्र से वो मारा जा सकता है। हिरण्यकश्यप के
इस तरह से वरदान को प्राप्त करने से उसे बड़ा घमंड हो गया। जब किसी का अहम बढ़ जाता है तो भगवान उसे निश्चित ही खत्म करते हैं। इस प्रकार उसने प्रहलाद को कई तरह से यातना दी, परंतु प्रहलाद अपने परमेश्वर पिता विष्णु जी की भक्ति नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। हमारे और आपको थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो जीवन में जैसे भरोसा ही पूरा उठ जाता है। भगवान भी वही हैं और भक्त भी वही हैं। कमी है हमारी श्रद्धा की। हम भगवान को एकदम, जब हमारे अनुरूप भगवान काम करते हैं तब तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल होता है समय तो हम भगवान को ही गालियां देने लगते हैं। यह नरसिंह अवतार की कथा का महत्व यह है कि भक्ति, प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए भगवान के अवतार लेने के महत्व को दर्शाती है। यह हमें सिखाती भी है कि अपने भक्त के जब जब कोई कष्ट पड़ता है तब तब प्रभु आकर उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। यह थी भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु तथा भगवान नरसिंह की कथा। आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो। यह कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा।